मेरा कभी ऐसा मंद भाग्य न हो कि जो प्रभु से, धाम से, नाम से, रूप लीला से विमुख हैं, ऐसे का संग करना पड़े। उनके बड़े मंद भाग्य हैं जिनको ऐसा संग सुहाता है। सब भगवत स्वरूप पर जाके प्रिय नराम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम शनेही। भाव भगवत ही रहेगा, संग नहीं। श्रीमद वृंदा विपुन विमुखा ये महामंद भाग्या। वृंदा विपिन संबोधन मात्र से प्रिया प्रीतम, उनका प्रेम रस, उनका नाम, उनकी लीला, उनकी महिमा, ये सब इसी में समाहित है। जो प्रभु से विमुख हैं, नाम धाम रूप लीला से, कह रहे हैं मंद भाग्य ही नहीं, महामंद भागी हैं वो, कुछ हाथ नहीं लगना। जब आप उपासना में ठीक से चलेंगे तो आपके अंदर एक विवेक जागृत होता है, कहीं भी टिकने नहीं देता। प्रारंभ की जब स्थिति जागृत होती है, कुछ भी जो देखो तत्काल विवेक, ये असत है ना, ये नाशवान है ना, इसमें कोई सत्य वस्तु तो है नहीं। फिर वो संपूर्ण संसार से वैराग्यवान हो जाता है। वो कहीं भी उसकी रुचि ही नहीं रह जाती। जगते भयो फिरे बैरागी, तब सी वृंदावन रस में अनुरागी। कुछ अच्छा नहीं लगता। जिधर दृष्टि जाती है सब, ये तो परिवर्तनशील है, ये तो नाशवान है, यहां कुछ शाश्वत नहीं है। भागा मन प्रभु की तरफ, ये सौभाग्य, किसी बिरले को सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर ये हृदय में विवेक जागृत हो जाए तो जैसे कहते हैं मन बड़ा चंचल है, विषयों में भागता है। अरे भागने की बात नहीं रह जाएगी। जो सामने मन पेश करता है तुरंत विवेक उत्तर देता, क्या है इसमें, है क्या इसमें। परिवर्तनशील नाशवान दुखालय में तू सुख खोज रहा है, तत्काल उदास हुआ मन, फिर भागा प्रभु की तरफ। ये विवेक बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और भाग्य का स्वरूप है साधु समागम। जो धाम नाम रूप लीला से विमुख हैं उनके बड़े दुर्भाग्य हैं। वो भले अपने को समझते हैं चंद दिनों का जीवन है, किसी भी वैभव में, किसी भी प्रकार के भोग का संग्रह कर लिया गया, कोई पद मिल गया, कोई भी हमें विद्या बुद्धि बल, ये सब परिवर्तनशील है, ये टिकाऊ नहीं है। जब शरीर छूट जाएगा तो क्या रहेगा। तो अभी कह रहे हैं महापुरुष की बड़े महामंद भाग्य है यदि नाम जप नहीं चल रहा, प्रभु का आश्रय नहीं लिया, धर्मयुक्त आचरण नहीं, भगवान से थोड़ी भी प्रियता नहीं हुई, धिक्कार है उस जीवन को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो जिंदा केवल दिखाई दे रहा है लेकिन मृत तुल्य है, क्योंकि मृत्यु लोकों के भोगों में ही वो सुख मान रहा है। अमृत का त्याग करके, नाम का जो अमृत है, प्रभु की लीला का जो अमृत है, प्रभु के आश्रय का जो अमृत है, उसका त्याग करके भोगों का आश्रय, नाना प्रकार के प्रपंच में सुख की अनुभूति, ये महामंद भाग्य है। ऐसे लोगों का मुझे संग प्राप्त न हो, ये प्रार्थना। ऐसे लोगों का हे प्रभु मुझे कभी संग ना, बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। हे भगवान, भले हमें नरक मिल जाए पर ऐसे आपसे विमुख जनों का कभी हमारा संग ना हो। तेषाम नामान्यः नई में कर्ण मूलम प्रयांतु। ऐसे लोगों की कोई चर्चा मेरे कान में ना पड़े। जो भगवद विमुख हैं ऐसों की चर्चा ना पड़े। अगर भक्तों की चर्चा कान में पड़े तो हरि को निज यसते अधिक, भक्तन यस पर प्यार। भगवान की चर्चा सर्व मंगल करने वाली है, पर भक्तों की चर्चा सीधे भगवान से प्रेम करा देने वाली है, दृढ़ विश्वास करा देने वाली है, और हरि को बहुत सुख मिलता है। तो अगर हमारे कान में चर्चा पड़े तो भगवत प्रेमी महात्माओं की या उनके प्रेम निधि प्रभु की दूसरी चर्चा ना पड़े। जो भगवत विमुख जन है, इनकी कोई बात हमारे कान में ना पड़े, इनका नाम, इनकी चर्चा, इनके आचरण हमारी दृष्टि में ना पड़े, हमारे कान में ना पड़े। देखो ये सावधानी है निष्ठा प्राप्त करने के लिए। यत श्री राधा रसिक विमलो प्रेम भक्त्युषराज्ञा। बोले श्री किशोरी जी और रसिक शेखर श्री लालजू महाराज, इनसे जिनका परिचय नहीं वो कभी हमारे परिचय में ना आवे। कैसी निष्ठा है। अगर इनका परिचय नहीं, जिह्वा पे नाम नहीं है, प्रभु से कोई भी अपनापन नहीं, तो वो कोई भी हो, चाहे जितना प्रिय संबंधी हो,
मेरी प्रियता का पात्र नहीं बन सकता। ये बड़े बड़े महाभागवतों के चरित्रों में भी पाया गया है। पिताश्री कह के साष्टांग दंडवत हो रहे हैं। श्री प्रहलाद जी बड़े दुलार से गोद में बैठालते हैं 5 वर्ष के महाभागवत प्रहलाद जी। बेटा तुम्हें क्या प्रिय है? उन्होंने कहा प्रभु की नवधा भक्ति हमें प्राणों से प्रिय है। श्रवणम कीर्तनम विस्मरणम विष्णुर पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म। पटक दिया नीचे, क्योंकि उस समय वो श्वांग कर रहा है हरिद्रोह का, द्वेष का। हिरण्यकश्यप ने पटक, किसने शिक्षा दी? इसके बाद पिताश्री नहीं कहा, प्रहलाद जी ने दैत्यराज कह के संबोधन किया। नहीं साम मतिस्तावद रुक्रमांगिम। ऐसी मति किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होती। ये भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज से अभिषेक करने से ऐसी दृढ़ निष्ठा होती। बिल्कुल जो सम्मान भरा हुआ शब्द पिताश्री बोलते थे बंद कर दिया और दैत्यराज कह के परम पावन महामहिम श्री कैकेयी जी, भरत जी की मां का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो भरत जी और राम जी में इतना भी अंतर नहीं मांगती, पर लीला के लिए स्वांग में ऐसा। जब भरत जी ने सुना मेरे प्राण प्रिय भगवान को 14 वर्ष का वनवास अर्थात राम प्रियता नहीं है मां के हृदय में, उन्होंने जो शब्द बोला, पापिनी आज के बाद कभी तुझे मां नहीं कहूंगा, कभी भर नेत्र तुझे देखूंगा नहीं। सदैव करबद्ध होकर के ही रावण के सामने विभीषण जी रहते थे। पिता के समान आदर करते थे। राजा तो थे ही दशानन, पर बड़े भ्राता भी थे। लेकिन जब राम विरोध किया फिर कभी वो सम्मान ललकार करके रणभूमि में गदा का प्रहार किया और कहा भगवत द्रोही, ऐसे संबोधन किया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। गुरुदेव भगवान भगवत प्राप्ति के लिए रूप धारण करके आते हैं अपना रहस्य बताने के लिए। यदि हमने किसी का गुरुदेव रूप में वर्ण किया और वो मुझे भगवान से विमुख कर दे तो हमें धोखा हो गया। हमें उनकी बात नहीं माननी, उनकी आज्ञा पालन नहीं करनी। भगवत विमुखता ये गुरु के द्वारा नहीं होती है। गुरु तो भगवत सन्मुख करा करके अपने समान, आप सरिस चाहे सबकी ना, वो तो अपने समान करते हैं। शुक्राचार्य जी अपने शिष्य के वैभव की प्रियता के कारण सुरक्षित रखने के लिए कहा मत दो, ये साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, ये भगवान वामन है, त्रिभुवन इनके एक पग में आ सकता है। तुम 3 पग देने की बात कहते हो, मैं आज्ञा करता हूं बिल्कुल संकल्प मत करना इनको देने को, नहीं तो तुम बंध जाओगे। कहा गुरुदेव इन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहे थे, आज ये स्वयं मांगने आए हैं। ये चाहते तो अपने पार्षदों को भेज देते, बराबर शक्ति के द्वारा हमें बंदी बनाकर सब छीन लेते, उनमें इतनी सामर्थ्य है। लेकिन ये हमें कृतार्थ करने के लिए भिक्षुक बन के आए वामन रूप में। अब नहीं, अब आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, अब भगवत विमुख नहीं होऊंगा, अब तो चाहे जो कुछ हो, साप दे दिया, जा ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जा, स्वीकार है गुरुदेव, लेकिन प्रभु से विमुख नहीं हो सकता। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। तो मुझे यत श्री राधा रसिक विमल प्रेम भक्त्युशराज्ञा, जिनके हृदय में श्री श्यामा श्याम का नाम नहीं, प्रेम नहीं, आश्रय नहीं, वो हमारा कोई संबंधी नहीं हो सकता। बाहर से व्यवहार में कोई भी हो, अंदर से प्रियता हमारी उसी की होगी जो हमारी प्यारी जू के चरणों का आश्रय लिए है। बाहर तो सब भगवत स्वरूप है। वैर और विरोध ये भक्त के हृदय में नहीं होता, पर उदासीनता होती है। उदासीन अति रही गोसाई। अपने मन को हम बहुत संभाल के रखें तो ज्यादा समय नहीं लगता, भगवत चरणारविंद की प्रियता उदय हो जाती है। ये जो बहुत समय लगता है इसमें हम असावधान रहते हैं, सेवा सुमिरन में, व्यवहार में, तभी हमारी वृत्ति फैलती रहती है। विमल प्रेम भक्ति विहीन कोई भी हो, हमारा संग नहीं होने का। हमारा संग उसी के होगा जिसके मुख से प्रभु का नाम निकले और हृदय भगवद आश्रित हो। हम उसकी चरण धोवन पिएंगे, हम उसके आगे सर झुकाएंगे, उसे अपने आराध्य देव के समान सम्मान देंगे। श्रीपाद कह रहे हैं पश्यन्ते तत् सदृशमपिकम किंचित प्राकृतेपि। इस जगत के जितने सुख हैं, जितना वैभव, सब जादू का तमाशा है। पक्का ये बुद्धि काम नहीं कर रही, मलिन हो गई है। इतनी इतनी जमीन, इतनी इतनी वस्तु में झगड़ा करते देखा गया, एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे, गाली दे रहे, पधार गए, चले गए। जब वो जमीन वैसे पड़ी,
अब उनके दूसरे जन स्वीकार, ये मेरी, वो भी चले गए। तीसरा, ये मेरी, अरे बावरे समझ, जो जहां है वैसे ही वैभव पड़ा रहता है। तुम मेरा 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 करके जो प्राप्त करने आए थे उसकी तरफ से आप बिल्कुल विमुख रहे, प्रभु की तरफ से, और ये मेरा मेरा कुछ साथ नहीं, यही पड़ा रह गया। अशांति, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, इनसे छूटने का जो तुम्हें अवसर दिया गया था वो तुमने व्यर्थ कर दिया। ये प्राकृत मृत्यु लोक के सुख की क्या बात है, ब्रह्मलोक तक के सुख मुझे शांति नहीं प्रदान कर सकते। श्रीपाद कह रहे हैं नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सब माया में है। मान लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि सब निकाल के हम रोड में फेंक दें, ऐसा नहीं। ज्ञानी का मतलब ये नहीं होता कि वो तिजोरी में रखने वाली चीज तिजोरी में रखेगा, बाहर रखने वाली चीज बाहर रखेगा, पर उसकी दृष्टि में तिजोरी और बाहर दोनों की वस्तु का कोई महत्व नहीं। व्यवहार यथा योग्य होगा। देखो कितने बड़े महापुरुष जी श्री जनक जी महाराज हैं, जो श्री सुखदेव जी के गुरु हैं, ज्ञान निधि हैं, पर जब मंच की रचना होती है तो यथा योग्य आसन होते हैं सबके, कौन कितनी ऊंचाई पर, कौन कहां कैसे, व्यवस्थित। व्यवहार में ज्ञानी के द्वारा त्रुटि नहीं होती। व्यवहार से उसके ज्ञान की तुलना में नहीं आप समझ पाएंगे। व्यवहार यथा योग्य करना है, लेकिन स्थिति एक जैसी रहनी है। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई भी हमारे को सुख नहीं प्रदान कर सकता, क्योंकि हमारे अंदर जो सुख की मांग है वो अविनाशी सुख की, जहां किंचन मात्र दुख नहीं है, और वो यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक नहीं। तपस्या करके तप लोग जाते हैं, महर लोग जाते हैं, जन लोग जाते हैं, स्वर्ग लोग, ब्रह्मलोक, नीचे के लोग, लेकिन ये सब अच्छे हैं, पर सच्चिदानंद नहीं है। और हम सच्चिदानंद के अंश हैं, तो हमारी मांग अंशी की तरफ है। हमें सच्चिदानंद सुख चाहिए, इसीलिए आज तक कहीं विश्राम नहीं मिला। श्री हरिराम व्यास जी, जाके मन बसे काम कामिनी धन, ताके स्वप्ने हूं ना संभव, आनंद कंद श्याम घन। महापुरुष, ये कसौटी है आपकी। जब तक आपके मन में कंचन, कामिनी, कीर्ति, इनका आकर्षण है, शास्त्र सम्मत जो मार्ग में चलता है तो उसमें ऐसा ज्ञान जागृत हो जाता है, जो शब्द आता है उसका साक्षात्कार होता है। तभी महापुरुषों के वचनों में वो एक आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है कि जीवन परिवर्तन होने लगता है। मन विषयाभिलाषी, भगवत दर्शन का अभिलाषी, भगवदानंद का अभिलाषी होने लगता है। जाके मन बसे काम कामिनी धन, कामनाएं, कामिनी आदि के प्रति आकर्षण, धन आदि के प्रति आकर्षण, मान प्रतिष्ठा का आकर्षण। तो देख लो, महापुरुष जन कह रहे हैं, ताके स्वप्ने हूं ना संभव, आनंद कंद श्याम घन। आनंद के मूल श्री श्याम सुंदर, श्री लालजू महाराज स्वप्न में भी नहीं आ सकते, जिसके हृदय में कंचन, कामिनी, कीर्ति का आकर्षण मात्र केवल रह गया। तो भी जब इनका आकर्षण खत्म हो गया तो कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया हृदय में। बेमतलब में हम अपने अहम को पुष्ट करें सो ठीक नहीं। अहम को प्रभु के चरणों में समर्पित करके सच्ची साक्षात्कार करने का हमें अवसर मिला है। ये पूरी सृष्टि को तीन में रख दिया गया, कंचन, कामिनी, कीर्ति। जब तक आकर्षण हृदय में इन तीनों के प्रति कहीं भी है, तब तक स्वप्न में भी श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हो सकता। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, भक्ति भागवत भनत तहा नहीं, जहां विषय आचरण। बड़ी महिमा की बात कर रहे हैं। भक्ति की चर्चा, भागवत की चर्चा खूब हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे आचरण इनके अनुसार नहीं। कोई रंग नहीं आएगा, धन आएगा, मान प्रतिष्ठा मिल जाएगी, लोक में वाहवाही मिल जाएगी, लेकिन प्रभु नहीं मिलने वाले। सब ग्रंथों का, सब पंथों का, सब संतों का जो परिणाम है, संग का, श्रवण का, मनन का, वो है भगवत साक्षात्कार। भक्ति भागवत भनत तहा नहीं, जहां विषय आचरण। हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे आचरण उसी के विरुद्ध हैं, आनंद नहीं। जो आनंद के मूल हैं, आनंद कंद श्याम घन, उनकी छाया भी नहीं पकड़ सकते आप, भावना भी नहीं कर सकते आप। श्रीपाद कह रहे हैं, ध्यात्वा ध्यात्वा म्रियंताम कथमपि न मनाक राधिका कृष्ण तत्व।
ध्यान करते करते मर जाओ तो भी तुम्हारे ध्यान में स्फुरित होने वाले नहीं। ध्यात्वा ध्यात्वा म्रियंताम कथमपि नमनाक राधिका कृष्ण तत्व। कब तक? जब तक जाके मन बसे काम कामिनी धन। सिद्धांत है, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जैसे सूर्य और अंधेरा रात्रि एक साथ कभी नहीं रह सकते, ऐसे ही कामनाओं की बाढ़ में जो अंतःकरण है उसमें श्याम सुंदर का साक्षात्कार करने की ना चाह होती है ना योग्यता होती है। बातें तो वाणी है, बनाई जा सकती है, गाई जा सकती है। स्थिति भक्ति भागवत भनत तहा नहीं, जहां विषय आचरण धर्म विरुद्ध विषय आचरण है तो केवल केवल बातें हैं, ना भगवदानंद मिला है ना मिलेगा। जब तक धर्म युक्त आचरण नहीं करोगे, शास्त्र प्रमाणित आचरण नहीं करोगे, तब तक सिद्धावस्था नहीं प्राप्त होगी, परिपक्व अवस्था नहीं प्राप्त। प्रार्थना है बहुत कीमती समय है। ऐसा अभ्यास बना लो कि कुछ भी आपका भजन न रोक पावे। भजन पर दृष्टि रखो, ज्यादा छोड़ने पे दृष्टि मत रखो। ये हृदय की बात कहता हूं। छोड़ने से भय लगता है, छोड़ने की बात से। छोड़ने में हम बहुत चिंतन कर रहे हैं, भजन बल है नहीं तो छोड़े नहीं पाओगे। अच्छा चलो बने रहो भाई, तुम निकाले नहीं निकल रहे, बने रहो, देखते हैं कितने दिन बने रहोगे। और पकड़ते हैं आप भजन, छोड़ने का बात ही छोड़ो, पकड़ने की बात लाओ, इसमें अच्छा लगता है। बने रहो और देखते हैं कितने दिन बने रहेंगे। जहां भजन शुरू होता है आग लग जाती है हृदय में। बड़ा सूक्ष्म भजन का निर्णय होता है। स्थूल अपराध की तो बात जाने दो, वाणी के अपराध की तो बात जाने दो। यद्यपि कलयुग में मानस पाप नहीं लगता, लेकिन हम भजनानंदी की बात कह रहे हैं। मन की सोच में इतनी जलन हो जाती है, अशांति पैदा हो जाती, गलती हो गई। जैसे हम वर्णन करते हैं कि साधक यहां चूक कर रहा है और हमने देखा है। अब जब हम कह रहे हैं हमने देखा है तो हमारे सामने वो उदाहरण है जो आपको संकेत में दे रहे हैं। बस इसका फल हुआ, जलन शुरू हुई। कहां से, कैसे हो गई, कैसे हो गई? अभी बता रहे थे पीछे। कितना सूक्ष्म भागवत मार्ग है। हम निंदा के भाव से नहीं कह रहे थे, हम समझने के और समझाने के भाव से कह रहे थे कि ऐसी चूक होने पर ऐसे हम परमार्थ से गिर सकते। ये ऐसा मार्ग नहीं। वाणी से और शरीर से अपराध की तो बात जाने दो। थोड़ा सा भी हम जब कह रहे हैं कि हमने भ्रमण में देखा है, तो हमारे सामने वो सीन है और उसके प्रति वो दोष है जो आप बचाना चाहते हैं। उनकी निंदा नहीं है, ना नाम है ना उनका परिचय है, लेकिन हमारी दृष्टि में तो आया, हमने तो उस दोष को पकड़ा और दोष निवारण के लिए वो चर्चा कर रहे हैं। पर इतना सूक्ष्म परमार्थ है, उतने पे जलन पैदा हो गई। ढूंढा कहां से, अच्छा अरे प्रभु करुणा में, नहीं आप ही हो नाथ, मेरे से गलती हो गई। परमार्थ इतना सूक्ष्म विषय है। अगर हम भक्ति प्रेम तत्व ज्ञान, बिल्कुल निर्दोष वृत्ति होनी चाहिए। शास्त्र सम्मत चर्चा, शास्त्र सम्मत आचरण, शास्त्र सम्मत विचार, तब जाकर के भगवत साक्षात्कार की योग। थोड़ी सी भी चूक ना होने पर भी चूक जैसा, तो आपको उसका दंड मिल जाएगा। ये थोड़ी कि आप मनमानी कर सकते हो, नहीं नहीं, ये भागवतिक मार्ग है। बड़े बड़े उच्च कोटि के महापुरुष श्री रूप जी महाराज, जो रूप जी सनातन जी थे, वो लीला में डूबे हुए थे। तो एक सामने से जिनके चलने में पैर में कुछ ऐसी परेशानी, वो लंगड़ा के चलते थे और वो लीला में देख के हंस रहे थे। उन वैष्णव को लगा कि मेरी चाल को देख कर हंस रहे हैं और वह असंतुष्ट हो गए। देखो कोई अपराध नहीं, उनको पता भी नहीं है, वो तो लीला में खुली आंखें से लीला देख रहे थे और उसमें हंस रहे थे। अब वो वैष्णव बार बार ऐसे देखते, अच्छा हाँ हम चल नहीं पाते, लंगड़ाते हैं, तो आप हमें देख के हंस, और उनको दुख हो गया, लीला बंद हो गई। कितना सूक्ष्म विषय देखिए, कोई अपराध की वृत्ति ही नहीं ऐसे महापुरुष भगवत स्वरूप। और विकल हुए, पूज्य श्री सनातन जी से चर्चा की और भी रसिक महापुरुषों से, जैसे मछली तड़पे ऐसे लीला का कुछ क्षण रुक जाना, व्याकुल हो। तो उनका ये तो केवल वैष्णव अपराध से होता है, निर्णय बिल्कुल महापुरुषों का। अब उनका वैष्णव अपराध तो करने की संभावना ही नहीं है। पर आप सब कहते हैं तो जरूर कोई वैष्णव अपराध हुआ होगा, पर मतलब संभावना ही नहीं, क्योंकि संभाषण हो, मिलना जुलना हो, तो कहीं चूक हो सकती है कि बातचीत में चूक हो गई। बहुत विचार करने पर कोई निर्णय नहीं आया। तब सब महापुरुषों की सहमति हुई कि आसपास के जितने वृंदावन के वैष्णव सबको बुलाओ, सबके चरण धो, सबको भोग प्रसाद पवाओ
शायद अगर भूल चूक से कहीं कुछ तो चरणामृत और भक्तों के अर्चन से वो अपराध निवृत्त हो जाएगा, ऐसा ही किया गया। जब उनको निमंत्रण दिया गया तो उन्होंने कहा हमारी हंसी उड़ाते हैं, और फिर बुला करके ओ पकड़ में आ गए, उनके समीप गए, इतने बड़े महापुरुष, चरणों में प्रणाम किया कि महाराज कब हंसी उड़ाई? बोले अभी जब आप बैठे थे और हंस रहे थे, हम आपके सामने निकल रहे थे तो आप देख के हंस नहीं रहे थे। तो उनका अब आपसे कैसे बताएं, पर आपको आपकी दुख निवृत्ति के लिए बताना पड़ेगा। हम आपको देख के नहीं हंसे, हमारे सामने लीला चल रही थी। प्रियाजू एक लता में ऊंचे में पुष्प का गुच्छा था, तो उसे वो लेने के लिए बार बार प्रयास कर रही थी। तो लालजू ने प्रियाजू को गोद में लेकर उस गुच्छे, तो एक हाथ डाल में और एक गुच्छे को ऐसे प्रियाजू उतार रहे और एकदम छोड़ दिया लालजी ने, तो प्रियाजू टंग गई। तो लालजू खूब ऐसे हंस रहे, तो किंकिरी भाव में रूप जी भी खूब हंस रहे और प्रियाजू थोड़ा भयावा और हंस, ये लीला चल रही। तब उनको संतोष हुआ, तो उनका हमें तो ऐसा लगा और हम क्षमा चाहते हैं कि आपको कष्ट हुआ। तत्काल लीला प्रारंभ हो गई। सोचिए आप, ये परम प्रेम मार्ग कितना सूक्ष्म है, हमारी चेष्टा भी नहीं है। अगर किसी को दुख पहुंच रहा है, ये साधारण भक्त के लिए नहीं है, उस कोटि के महापुरुष के लिए जरा सा भी कितनी सावधानी चाहिए, कितनी सावधानी चाहिए। पूज्य श्री कालीदह के जगदीश बाबा जी, कोई प्रणाम करे और हम उसको प्रणाम ना करें तो ये वैष्णव धर्म नहीं स्वीकार करता। अगर कोई ऐसे करता है तो हमको भी ऐसे। अब वो भाव में डूबे रहते तो सामने ठाकुर जी विराजमान कर लेते थे, चौकी रखी, वाणी जी ग्रंथ रखा और ठाकुर जी रखे कि अगर कोई प्रणाम करता है तो ठाकुर जी को प्रणाम, अगर वो इधर प्रणाम करता है तो मुद्रा होनी चाहिए। अब ये बार बार कैसे होगा, वो अंतर में डूबे हुए हैं। बड़ा सूक्ष्म मार्ग है। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा, एक उन्हीं के शिष्य की पादुका में पैर पड़ गया, तो पादुका को और उनका बाबा मार दिया। आपने क्या? बोले नहीं, ये वैष्णव की पादुका है। शिष्य भाव रहे, ये वैष्णव की पादुका, वैष्णव की पादुका तो पूज्य। ये महापुरुषों कितने सावधान, कितने दैन्य, तब भक्ति का प्रेम रंग और प्रिया प्रीतम करुणा करके ध्यान में नहीं कहते ध्यात्वा म्रियंताम कथमपि न मनाक राधिका कृष्ण तत्व। ध्यान करते करते मर जाओ तो भी तुम्हारे ध्यान में आने वाले नहीं, यदि तुम किसी वैष्णव की निंदा, वैष्णव द्रोह आदि अपराध करोगे। भगति भागवत भनत तहा नहीं जहां विषय आचरण। जब तक हमारी पार्थिव दृष्टि रहती है, शरीर दृष्टि, तब तक अपराध बनने की पूरी संभावना रहती है। जब शरीर रूपी मंदिर के अंदर मेरे इष्ट देव, उनको हम देखेंगे तो अपराध की संभावना ही नहीं बनती है। जब तक हमारे विषय आचरण नहीं रुकेंगे, तब तक हम वर्णन करेंगे, हम उनको चाहेंगे, पर हृदय में वो झलकेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि विषय आचरण रुके, पर वो नहीं रुक रहा। छोड़ो। आप पकड़ो चाह भजन की, बिना चाहे विषय छूट जाएगा, बिना चाहे। आप देख लेना, क्योंकि भजन का ऐसा प्रभाव है, देखा है उसे, कहीं भी टिकने नहीं देता, कहीं भी। विश्व ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जहां भी थोड़ा मन प्रीता के ले जाता है, तुरंत उत्तर क्या, उसका ऑपरेशन तुरंत क्या, फिर उदास, चल प्रभु की तरफ चल। ये स्थिति निर्विषय कर देती है, और ये होती है भजन और सत्संग से। सत्संग से विवेक प्राप्त हुआ, भजन से बल, तो बलवान विवेक संपूर्ण आसक्तियों को काट के रख देता है, उनका नाश कर देता है। दया दीनता करुणा तहां नहीं जहां जीव आहरण। अगर तुम्हारे हृदय में किसी भी जीव को कष्ट देने की भावना है, चाहे भजन बल से या शरीर बल से, वाणी के बल से, बुद्धि के बल से, या रसेंद्री के लोभ से, जैसे मांस भक्षण आदि, किसी भी तरह से किसी जीव को कष्ट देना भगवत प्राप्ति के मार्ग के पथिक का स्वभाव नहीं होता। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, सब शास्त्रों के सार वर्णन कर दिए महाप्रभु चैतन्य देव। नाम जब चल रहा हो रुचि पूर्वक, सब जीवों के प्रति दया भाव हो और वैष्णव के प्रति सेवा भाव हो, जीत गए संसार में। हरिराम व्यास जी कहते हैं, बिना दया और दीनता के बहु समुद्र से पार होना कठिन पड़ जाता है। ये अहंकार दीन होने नहीं देता, और स्वसुख वासना ये दया को नष्ट कर देती है। अपने सुख की जब चाह होती है तो दूसरे को सुख देने की भावना ही नहीं रह जाती।
विमद विमत्सर संत जहां है, भगवत लीला सरन, व्यास आस की पास बंधे ते, बूढ़े गृह आसरन, जाके मन बसे काम कामिनी धन। अब उपाय बता रहे हैं। काम, कामिनी, कंचन और कीर्ति, इसके बाद हमारे हृदय के समस्त विषय स्फुरणाओं का नाश, हमारे हृदय में दया, दीनता, करुणा का प्रादुर्भाव, ये सब कैसे होगा? तो कह रहे हैं विमद विमत्सर संत जहां है, पहचान पहले रख दी है, अहंकार रहित, ईर्ष्या रहित जहां संत विराजमान हैं, उनके सानिध्य का परम लाभ मिलता है कि अपने आप उनका नशा होता है चर्चा करना। वो भगवत चर्चा करेंगे। जहां आप उनकी वाणी सुने, सुधार आपका प्रारंभ हो जाएगा। पर विमद विमत्सर दो शब्द इसमें बोले हैं। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। मान बड़ाई में ये हो गया मद, और ईर्ष्या मत्सरत, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। ये दो तजना बहुत कठिन माना गया है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, पर मान बड़ाई ईर्ष्या, तो मान बड़ाई में मद और ईर्ष्या में मत्सरत, मेरे से आगे निकला जा रहा है। ये दो बात कही। विमद विमत्सर संत जहां, जो अभिमान रहित और ईर्ष्या रहित संत हैं, अगर इनका संग प्राप्त हो जाए तो भगवत लीला में डुबो देंगे। ये हमें संसार समुद्र से बचा लेंगे। ये हमें भगवत प्रेम प्रदान करने में बिल्कुल बिल्कुल इनकी इच्छा शक्ति काम करती है। महापुरुष जब चाहते हैं कि भगवत रस में डूब जाए, तो उनकी चाहत ही हमारे सारी चाहतों को मिटा करके भगवत चाहत पैदा कर देती है। बस हम समर्पित हों, उनको ये अनुभव हो जाए कि ये केवल यंत्र बन चुका है हमारा, उसके यंत्री हमारे हृदय में विराजमान आराध्य देव अब हैं, हो जाएगा, सब इससे हो जाएगा। अपनी बुद्धि, अपना मन जब तक चलता है तब तक बाधा है, और जब अपनी मन बुद्धि शास्त्र और गुरुदेव के अनुसार, बस फिर राधा ही राधा है, चाहे अंदर में देखो तो बाहर में देखो तो। अगर ऐसा नहीं तो कह रहे हैं व्यास आस की पास बंधे ते, बूढ़े गृह आसरन। शरीर में आसक्ति, घर में आसक्ति और आशाएं भोगों की, धन की, नाना प्रकार की कामनाएं, बोले भव समुद्र में डूब जाएंगे। यदि संत समागम नहीं मिला तो भव समुद्र में डूब जाएंगे। ये इस भव समुद्र पार करना तैर के तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि अपार अगाध है। पर नाम जप करते हुए यदि हम सत्संग सुने, साधन को हरि भजन है कह सत्संग सहाय, सच्ची मानो ना तैरना पड़ेगा ना नाव में बैठना पड़ेगा, सूख ही जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखा ही ले, न नाव की जरूरत है और न तैरने की जरूरत है ही नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखा ही, क्या सूख जाता है? जो हमारे अंदर भ्रम था, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा, ये खत्म हो गया। अब जिधर देखो अपने श्याम सुंदर दिखाई देते, जित देखूं तित श्याम मई, खत्म हो गया, सूख गया, भव समुद्र ही सूख गया। इसी को भगवान कहते हैं गीता जी में कि जब तक तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से नहीं पार हो जाती, तब तक तुझे ये जो शास्त्रों में वर्णन पाया गया, जो महापुरुषों की स्थिति है, वो समझ में नहीं आएगी। यदि मोह रूपी दलदल से तेरी बुद्धि पार हो जाए तो सुने हुए भोग, भोगे हुए भोग, भोगने में आने वाले, सुनने में आने वाले भोग, इन सब से तेरी बुद्धि तर जाएगी, अर्थात कोई आकर्षण नहीं रह जाएगा। श्री भगवान कह रहे दो प्रकार का संसार का मोह दलदल है। एक तो है भौतिक भोगों का और दूसरा है शास्त्र का। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धि तदा योग मवाप्स्यसि। हे अर्जुन, जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि एकमात्र निश्चल परमात्मा में हो जाएगी, अचल हो जाएगी, उस काल में तू जीवन मुक्त हो जाएगा, योग को प्राप्त हो जाएगा। भगवान शास्त्रीय मतभेदों से बुद्धि को निश्चल करने की बात कह रहे हैं। इसीलिए स्वतंत्र रूप से शास्त्र का स्वाध्याय करने के लिए नहीं कहा गया। जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं वो कह रहे हैं प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी।
महापुरुषों के वचनों में संशय रहित होने की एक शक्ति होती है। हम उनसे सुने और बहुत से जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप हमारे चैनल सत्य वचन ऑफिशियल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही सत्य वचन लाते रहूं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।